गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 7 जून 2022 और डे है ट्यूसडे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं रीजनिंग के। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस बार का जो सीसेट का पेपर था उसमें से जो ये क्वेश्चन लिए गए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। जो भी इस बार जो भी यूपीएससी का प्री हुआ 5 जून को, तो इस बार का जो पेपर था, अगर बोलें कि पिछली बार से जो वो इस बार की जो रीजनिंग थी या जो मैथ्स था वो जो वो काफ़ी डिटेल में पूछा गया था, काफ़ी डीपली जो वो पूछा गया था। बाकी जो पैराग्राफ थे वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पैराग्राफ जो वो काफ़ी ईजी थे, ठीक है। लेकिन जो इस बार जैसे जो भी मैथ्स वाले हैं, जैसे जिसने मैथ पढ़ा है, ठीक है, या रीजनिंग जिसको बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, तो उसको जो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि जो मैथ्स और रीजनिंग में जो वो अच्छे से जो वो जिसकी प्रैक्टिस थी वो तो इन्हीं क्वेश्चनों से पास हो जाता था, ठीक है। लेकिन इस बार जो वो उसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन काफ़ी डीपली जा कर के जो पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछे गए थे। और भी जैसे कई अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इतने डिटेल में तो नहीं बनते हैं। लेकिन जैसे छोटे क्वेश्चन है, कोई सॉरी छोटे एग्ज़ाम है, तो उसमें जो वो अगर आपने जो वो इस टाइप की रीजनिंग का लेवल जो वो आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो जो आप उन क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप किसी दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग या मैथ्स पूछा जाता है, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि किसी वृत्त पर जो वो ये जो वो उससे पहले हम लोगों ने ए सीरीज़ का जो वो डिस्कस किया था, ए सीरीज़ थी मेरे पास। अभी जो वो शायद डी सीरीज़ है उसको आप देख लीजिए, क्वेश्चन तो सेम ही है, ठीक है। किसी वृत्त पर एक समान दूरी वाले जो वो 8 बिंदु है, वृत्त है, सर्कल है, ठीक है। तो 8 जो वो इक्विडिस्टेंस पॉइंट है, इक्विडिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस वाले हैं, ठीक है। इसने बोला इन बिंदुओं को के शीर्ष, जैसे एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, 2 हो गए, एक यहाँ पे ले लिया 3, यहाँ पे ले लिया 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये मैंने 8 पॉइंट ले लिए, ठीक है। इनके वर्टिसेस जो वो यहाँ पे ए है, ठीक है, 1 2। तो इसने बोला कि शीर्ष व्यास को एक भुजा लेकर, ये तो व्यास ही होंगे जब मैं दो बिंदुओं को मिला दूंगा, ठीक है। किसी भी दो बिंदुओं को सॉरी किसी भी दो बिंदुओं को नहीं, अगर मैं क्योंकि व्यास इसने बोला, देखिए यहाँ पे ध्यान से एक एक जो भी शब्द लिखा है, एक एक वर्ड जो भी लिखा है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि व्यास को मिलाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला होता कि कॉर्ड है, जीवा है कोई, तब जो आप किसी और को भी मिला सकते थे, लेकिन इसने पहले बोला कि व्यास को एक भुजा लेकर। तो एक तो मैं इसको मान लेता हूँ पहले, ठीक है। तो एक जो वो मैंने इसको भुजा मान लिया, फिर इसने बोला कि कितने समकोण त्रिभुज खींचे जा सकते हैं यहाँ पे से। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग बना दिया क्वेश्चन कि डायमीटर से जो वो कितने जो वो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल जो वो बना सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे मैं जो वो वाइट से जो वो ड्रॉ करता हूँ, एक तो आप इसको बना सकते हैं, एक बन गया, ठीक है। क्योंकि जो भी लाइन बनेगी वो तो यहाँ पे राइट एंगल ही बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट एंगल बन गया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे मिला करके ऐसे बनाऊँ तो ये जो वो दूसरा राइट एंगल बन गया समकोण त्रिभुज, जिसमें एक एंगल जो वो 90 डिग्री का होता है, ये जो वो थर्ड बन जाएगा ऐसे, ठीक है। वैसे इस साइड को भी 3 बन जाएंगे, 1 2 और 3, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने इसको जो वो डायमीटर को जो वो मतलब व्यास को जो वो एक भुजा मान के चला मैं, तो जो वो मैंने कितने बनाए, 6 बनाए। अब यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी जो वो ज़रूरी नहीं है कि इसी को ही व्यास लेना है, ठीक है, बीच वाले को। अगर मैंने जो इसको भी व्यास ले सकता हूँ, ठीक है, 2 ले लिए। अगर मैं इसको भी व्यास लेता था 3 हो गए, अगर मैं इसको भी व्यास ले सकता था 4 हो गए। ये 4 ही पॉसिबिलिटी जो बनती है व्यास के लिए, ठीक है, क्योंकि व्यास वो होगा जो सेंटर से होता हुआ जाएगा, ठीक है। मतलब कि मेरे पास व्यास लेने की 4 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हर एक व्यास को जो वो साइड मान के जो वो कितने जो वो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो अगर 4 होंगे तो 4 6 का कितना होगा, 24, 24 इज द आंसर। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 49। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था, जिसने जो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी। यहाँ पे लिखा है नीचे दिए गए प्रश्न के प्रश्न और 2 कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है, फिर जो आपको जो वो कथन देखने हैं। ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सारे जो एग्जाम में पूछे गए थे, और भी कई सारे। एक तो ऐसा पूछा गया था कि इनमें से जैसे जैसे इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि जैसे ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे अकेला एक कथन जो वो उत्तर देने के लिए, ऐसे कई सारे क्वेश्चन बने। आपको लगता होगा कि ये ऐसे क्वेश्चन वो ईजी होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ही जो वो ज़्यादातर कन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मनीषा की आयु क्या है? तो पहले और दूसरे से आपको देखना है कि पहले का यूज़ करते हुए जो आंसर दिया जा सकता है, तो ठीक है, आप बोल दिए कि पहला ही सफिशिएंट है, ठीक है। अगर आपको दूसरा लग रहा है कि दूसरे अकेले दूसरे का ही जो वो दे करके जो वो आंसर निकल सकता है, तो आप बोलिए कि दूसरा सफिशिएंट है, ठीक है, केवल दूसरा। अगर दोनों का यूज़ करके जो वो आंसर निकलता है, तो बोलिए दोनों का यूज़ करके जो वो हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अगर किसी का भी नहीं कर सकते तो किसी का भी नहीं लिखिए, ठीक है, ना तो 1 ना तो 2। तो देखिए इसमें क्या है,
अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ईजी लेवल होगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा लॉजिक लगेगा कुछ ना कुछ। मनीषा अपनी माँ से, अब मनीषा की आयु पूछे, मनीषा की आयु कैसे निकालेंगे, देखिए आयु भी निकाल लेंगे हम लोग, वैसे आयु निकालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। मनीषा अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है, तो अगर मैंने मनीषा की आयु जो वो एक्स ले ली, ठीक है, तो उसकी माँ की जो आयु होगी, क्योंकि वो 24 वर्ष बड़ी होगी, तो एक्स प्लस 24 हो जाएगी उसकी माँ की आयु। ये जो वो मनीषा की है, ठीक है, और ये जो वो उसकी माँ की है, ठीक है, ये आयु को मैंने एक्स ले लिया, ठीक है, पहला आपको यहाँ पे समझाया होगा। जिसने बोला 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जो वो उसकी मनीषा की हो जाएगी एक्स प्लस 5, और सॉरी एक्स प्लस 5 लिखा था मैंने, एक्स लिख लिया, एक्स प्लस 5 लिखे मैंने ब्लैक से, ठीक है, एक्स प्लस 5। और यहाँ पे भी अब इसकी 5 वर्ष बाद जो वो इसकी मदर की आयु भी बढ़ जाएगी, मतलब कि यहाँ पे 24 है, 24 में 5 और प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 29, ठीक है। अब इसने देखिए क्या बोला कि 5 वर्ष के बाद क्या हुआ, मनीषा और उसकी माँ की आयु 3:5 हो जाती है। मतलब कि ये जो वो मैंने अनुपात में लिख लिया पहले अपॉन में, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ 3:5, इसका मतलब 3/5 है सीधा सा, ठीक है। तो इसको इक्वल टू में, क्योंकि इसने बोला इक्वल टू हो जाएगी, तो 3:5। आप इस इक्वेशन को ढंग से देखिए, यहाँ पे जो वो जैसे इस फॉर्म में आ गया कि A/B C/D, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो जो वो एक्स की वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी, चाहे आप जो वो निकाल सकते हैं। मैं जो वो यहाँ पे निकाल देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। एक्स प्लस 5 है और एक्स प्लस 29 है, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ एक जगह। एक्स प्लस 5 है और एक्स प्लस 29 है, और आगे लिखा है 3/5, ठीक है, मतलब कि दोनों का यूज़ करके ही निकलेगी, एक का काम नहीं चलेगा, ठीक है, दोनों का यूज़ किया हमने। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 जो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर 5x बन जाएगा, और 25 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस साइड जब वो 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा, और 29 3 जा कितना होता है, 29 मल्टीप्लाई बाई 3 3 3 9 3 27 7 और 2 कैरी 5 6 7 70 सॉरी 77 3 9 9 3 27 2 5 6 7, ठीक है, 77 आ रहा है मेरे ख्याल से। 77 नहीं आएगा, 77 नहीं आएगा, ठीक है। तो 77 जो वो यहाँ पे मैंने लिख लिया, एक मिनट रुक जाइए, सॉरी 87 आना था यहाँ पे। चलिए मैं फिर से लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे था एक्स प्लस 5 और नीचे था एक्स प्लस 29 था, और यहाँ पे था 3/5। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इस 5 को, जो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों के साथ होगा, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स 5x हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो जाएगा, ठीक है। आगे जो वो 3x और कितना आ जाएगा, 9 3 27 7 3 2 6 और 7 8 87 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस 3x को जो वो यहाँ पे 5x से माइनस कर देंगे, क्योंकि इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे बचा 2x, तो मैं सीधा ही 2x जो वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, मैंने लिख लिया यहाँ पे 2x बचा, इसको और इसको माइनस करके इस साइड आ गया, ठीक है। और 87 और ए जो प्लस का है दूसरे जाके माइनस का हो गया, -25। 87 माइनस 25 करना है, तो 87 में से 25 माइनस होंगे तो मेरे ख्याल से बच जाएगा 5 6 7 2, और यहाँ पे बच जाएगा 6 7 8 62। अब 62 है और 2x आ रहा है 62 के इक्वल, ठीक है, क्या बोला मैंने, 2x आ रहा है 62 के इक्वल। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 62/2 हो जाएगा, मतलब कि 31 हो जाएगा। तो मतलब कि मनीषा की जो आयु है वो 31 है, क्योंकि ये x की वैल्यू निकाली। अगर मैं उसकी माँ की भी साथ में निकाल दूँ तो जो वो 24 वर्ष बड़ी होगी, तो 31 में 24 प्लस कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 5 3 2 6, ठीक है। तो 65 जो वो यहाँ पे उसकी मदर की आयु जो वो निकाल दी हमने, ठीक है। वैसे पूछा नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो वो देखिए, एक पहले से जो वो इसका आंसर नहीं बता सकता। मनीषा अपनी माँ से जो वो 24 वर्ष छोटी है, सॉरी मनीषा, हाँ छोटी है, ठीक है। तो अगर हमें मनीषा की आयु पता ही नहीं है यहाँ पे, कि अगर एक्स मानना पड़ेगा तभी तो हम एक्स प्लस 24 करेंगे उसकी माँ की आयु, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा बोला होता कि माँ की आयु जो वो इतनी है, फिर जो वो और मनीषा की आयु जो वो इतने से इतनी छोटी है, तब जो वो निकाला जा सकता है। तो अकेला एक जो वो यहाँ पे सफिशेंट नहीं है, तो यहाँ पे आंसर होगा कि कथन 1 और 2 बोथ स्टेटमेंट जो वो हमें चाहिए, तभी जो हम अपने क्वेश्चन का आंसर जो वो दे सकते हैं, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सफिशेंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, वैसे बहुत अच्छा था क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो और भी इंटरेस्टिंग है और एक खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जो वो हर कोई नहीं सोच सकता, ठीक, हर किसी के बस की बात नहीं है इसको करना। एक संख्या आधारित ताला है, ठीक है, न्यूमेरिक लॉक विच हैज़ अ 3 डिजिट पिन, 3 डिजिट के पिन है उसमें, ठीक है, 3 डिजिट के पिन है। अब इसने बोला कि द पिन कंटेन डिजिट 1 to 7, मतलब पिन में जो वो 1 से 7 तक कुछ भी आ सकता है, मतलब कि आपके पास 1 से 7 तक 7 पॉसिबिलिटी है, 3 है, 1 2 3, 3 अंक का जो वो कोड है। कोई अंक दोबारा नहीं आ सकता, मतलब एक एक आप दोबारा नहीं लिख सकते, मतलब कि यहाँ पे जो वो शॉर्ट हो गया थोड़ा सा, अगर दोबारा आता तब तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। पिन के अंक बाएं से दाएं, बाएं हुआ आपका लेफ्ट हैंड, तो बाएं से दाएं तक चलना है,
और इसने क्या बोला घटते क्रम में, मतलब इस साइड जो बड़ा नंबर होगा फिर छोटा नंबर होगा फिर छोटा नंबर होगा। ये जो वो 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, सॉरी 3 नहीं, मतलब कि कुछ इस तरह से ऐसे बोला है, ठीक है। अब एक एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कैसे कैसे इसने बोला है। अगर उल्टा बोला है तो और पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब एक एक करके जो वो कंडीशन डाल रहा है यहाँ पे, ताकि आपका क्वेश्चन जो वो एक लिमिटेड बन जाए, मतलब निकल जाए, मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी ना बने, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो घटते क्रम में है, ठीक है। पिन के किन्हीं 2 अंकों के बीच कम से कम 2, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एट लीस्ट लिखा है, देखिए एट लीस्ट 2, मतलब कि कम से कम 2 का डिफरेंस हो। अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा है तो यहाँ पे कम से कम 2 का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब कि 3 2 5 3 होना चाहिए। यहाँ पे 5 के बाद 4 ना हो, ये तो 1 का डिफरेंस हो, कम से कम 2 का होना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने का हो सकता है, 5 के बाद 1 लिख लो, ठीक है, 4 का डिफरेंस हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जितना मर्जी, लेकिन कम से कम 2 का हो, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग बात हो गई यहाँ पे। आगे ये जो वो यहाँ पे और पॉसिबिलिटी जो कम होगी, क्योंकि बीच में से जो वो बीच वाला, जैसे मैं जो वो पहले को 7 मान लेता हूँ तो दूसरा जो मैं 6 नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं दूसरा जो 5 ही लिखूंगा, ठीक है। अब इसने देखिए क्या कुछ पूछ लिया है, इसने पूछा कि अधिकतम कितने प्रयासों में पिन का निश्चित पता लगाया जा सकता है, मतलब कि कितनी, सीधी सी बात है कि कितने जो वो अटैम्प्ट जो वो कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कंडीशन डाल डाल के जो वो इसने अटैम्प्ट जो वो कम कर दिए, वैसे तो बहुत कई सारे बनेंगे क्योंकि जो 1 से 7 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो एक एक करके जो वो करते हैं, वैसे इसका जो आंसर है वो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, अभी मतलब सॉल्व करके बता पाऊँगा, पहले नहीं बता पाऊँगा। जैसे अगर जो मैंने, क्योंकि इसने बोला कि 3 होने चाहिए 1 2 3, अगर मैं पहले में, क्योंकि पहले जो वो, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, बाएँ से दाएँ की तरफ चलूँ, तो इसने बोला बड़ा नंबर पहले होना चाहिए, तो बड़ा सबसे पहले जो वो 7 है यहाँ पे, तो 7 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, 7 के बाद जो वो 5 भी होगा, कम से कम 2 का डिफरेंस, और 5 के बाद जो वो 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कम से कम 2 का डिफरेंस हो गया। एक पॉसिबिलिटी ये बन गई, एक जो वो मैं कोड लगा करके जो वो एक, मतलब कि एक अटैम्प्ट में मैं ए कर सकता हूँ। अब कितने बनेंगे वो आंसर होगा आपका, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो वो यहाँ पे अगर मैं 7 रखूँ यहाँ पे, तो दूसरा जो वो अगर मैंने 5 भी रख दिया, ठीक है। तीसरा जो वो मैं यहाँ पे 2 भी रख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि कम से कम 2 का डिफरेंस, तो 3 हमने ले लिया ऊपर, 2 लिख सकता हूँ, और एक जो वो 7 और 5 में 1 भी लिख सकता हूँ। तो 3 पॉसिबिलिटी तो 7 के साथ बन गई मेरे ख्याल से। अब 7 के साथ 3 नहीं बनी, 7 के साथ और भी बनेगी, देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 ले रहे हैं हम बीच में। अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह जो वो देखिए 5 से पहले क्या आता है, अगर 5 से पहले 4 5 से पहले तो 4 आता है, लेकिन 5 से पहले 6 आता है, ठीक है, 7 और 5 के बीच में, तो 6 नहीं लेंगे क्योंकि फिर डिफरेंस जो वो 1 का बचा, तो कम से कम 2 का होना चाहिए, मतलब कि 5 के बाद यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा, तो 6 ले लिया। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 4, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन गई। अब यही नहीं बनी, और भी बनेगी, देखिए 7 और 6 तो यहाँ पे लेना ही पड़ेगा, और यहाँ पे 4 की जगह मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, 7 6, और मैं यहाँ पे 3 भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए 2 का डिफरेंस, सॉरी 6 यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी गलत कर दिया मैंने, 7 के बाद 6 नहीं होने वाला, ठीक है। 7 और 6 के बीच में देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो वो 1 का ही है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो मैं 4 ले लूँगा, ठीक है, 7 4, तो यहाँ पे जो वो डिफरेंस कितने का बना, 3 का हो गया, 7 4, और यहाँ पे आ जाएगा 7 4, और यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है, तो चल पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 7 4 के साथ जो वो 7 4, और यहाँ पे जो वो मैं अगर 1 डाल दूँ तो चल पड़ेगा, यस, 2 का डिफरेंस है वो यहाँ पे 3 का हो गया, और यहाँ पे जो 7 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस हो गया, तो एक तो ए भी पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। 1 और 2 के अलावा जो वो मैं और क्या रख सकता हूँ, 3 नहीं रख सकता, ठीक है। बस A7 के साथ जो मेरे ख्याल से यही जो पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है। इससे ज़्यादा बन सकती है क्या? हाँ, बन सकती है, देखिए कैसे, अगर मैं 7 और 4 की जगह अगर मैं 3 रखूँ तो वो भी चलेगा, क्योंकि डिफरेंस जो वो कम से कम 2 का होना चाहिए, यहाँ पे 4 का डिफरेंस होगा, चल पड़ेगा। यहाँ पे जो वो एक पॉसिबिलिटी बनी कि 1 रखेंगे, ठीक है, 2 नहीं रख सकते, मेरे ख्याल से 7 के साथ इतना ही बनेगा। और जो यस, और भी बन जाएगा, नहीं और नहीं बनेगा, क्योंकि 7 अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह जैसे मैंने 3 रखा तो 2 रखूँगा, तो यहाँ पे डिफरेंस तो 5 का हो जाएगा, लेकिन 2 के बाद जो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, 0 नहीं है ऑप्शन में, कम से कम डिफरेंस 2 का होना चाहिए। तो ये जो वो अभी अभी कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 बनी, ठीक है। तो 6 पॉसिबिलिटी जो वो 7 को फर्स्ट मान के बन गई। अब 6 आप याद रखिए, तो अगर आपको ऐसे इतना लग रहा है कि 6 होगा तो फर्स्ट ऑप्शन पे आप करेंगे और गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि और भी पॉसिबिलिटी अब बनने वाली, देखिए कैसे। 6 जो वो याद रखिए, 6 हमारा जो वो आंसर नहीं आया, 6 हमने 7 के साथ 7 को फर्स्ट में रखकर जो वो सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि मैं 6 को भी तो पहले रख सकता था ठीक है, 6 4 और 2 भी तो हो सकता है, एक तो ये भी पॉसिबिलिटी बनी, ठीक है। और 6 यहाँ पे अगर मैं 4 रखूँ तो यहाँ पे 1 भी तो हो सकता है, 6 4 1 भी तो हो सकता है, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि डिफरेंस देखिए कम से कम 2 का, यहाँ पे 3 का हो गया, ज़्यादा ज़्यादा चल पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 6 के बाद 3 रखता हूँ वो भी चलेगा, 6 के बाद 3 मतलब कि 3 का डिफरेंस, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, मेरे ख्याल से ये भी चल पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। यहाँ पे जो वो और क्या बन सकता है,
क्या 5 को पहले रख के बन सकता है? 5 के बाद अगर मैं 3 रखूँ फिर 1 रखूँ तो इसके में 2 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी नहीं बनने वाले कि अगर मैं 4 को रखूँगा, क्योंकि 5 के साथ जो वो और पॉसिबिलिटी नहीं बनती। देखिए 5 यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ, मान लो 2 रख दिया, तो 2 के बाद जो वो डिफरेंस में 0 ही आएगा, जो कि 0 हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो एक तो 6 बन गए थे, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10। तो 10 इज़ द आंसर। तो 10 विल बी द आंसर। तो 10 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो ठीक है, दिस इज़ द एंड। तो बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो के लिए। बाकी जो वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।